स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज चलिए झारखंड के जलवायु प्रदेश को अध्ययन किया जाएगा। झारखंड के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत हम लोग आज स्टडी करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, झारखंड के मौसम, झारखंड का तापमान और वर्षा वितरण और झारखंड का जलवायु प्रदेश। ठीक है, इतने पक्षों पर जो है हम लोग स्टडी करेंगे। इससे आपका जो है जलवायु सेक्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन ऐसे कारक है जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। उसमें जो पहले हैं अक्षांश, दूसरा है उच्चावच यानी कि ऊंचाई, तीसरा है समुद्र से दूरी और चौथा है पश्चिमी विक्षोभ। और पांचवा है मानसून। झारखंड का अक्षांश का अगर बात किया जाए तो 21 डिग्री 59 से 25 डिग्री 18 मिनट 30 सेकेंड तक है। क्लियर। और कर्क रेखा जो है झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। इसका यह प्रभाव हुआ कि झारखंड का जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आप शामिल करते हैं, यानी कि यहाँ पर तापमान जो है लगभग उच्च बना हुआ रहता है क्योंकि कर्क रेखा पर ये स्थित स्टेट है। और दूसरा, यहाँ पर समुद्र के समीप होने के कारण वर्षा भी अच्छी खासी होती है। तो अक्षांश का ही प्रभाव है। ठीक है। उच्चावच, उच्चावच का सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो झारखंड का अगर एवरेज ऊंचाई देखा जाए तो MSL मीन सी लेवल ये 600 मीटर के आसपास है। हाईएस्ट जो है आपका 1100 मीटर के आसपास है। पाठ प्रदेश 900 मीटर से अधिक, और कहीं कहीं आपका 250 से 300 मीटर भी मिलता है कुछ मैदानों में। जैसा कि मैंने भूगर्भिक, जब झारखंड के भूगर्भिक संरचना का क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था। तो ऊंचाई तो आपका अलग अलग है, और आप जानते हैं कि अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं यानी कि हर 1000 मीटर पर, हर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री का टेम्परेचर जो है डाउन होता है। ये ज्योग्राफिकल रूल है, देखा गया, एक्सपेरिमेंटल है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है ऊंचे स्थानों में यही कारण है कि पश्चिमी झारखंड जो है पाठ प्रदेश से लातेहार का, तो वहाँ ऊंचे स्थानों में तापमान जो है कम पाया जाता है। किसका प्रभाव है? उच्चावच का। हालांकि कोई ऐसा आपका पर्वत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंचा कोई पर्वत नहीं है जो दूसरी दृष्टि से प्रभावित करे, यानी कि मानसूनी वर्षा को रोक करके वर्षा करवाए, मानसूनी पवन को रोक करके, जैसा कि राजस्थान में माउंट आबू के मामले में होता है। वहाँ भरपूर बारिश होती है जबकि आसपास के क्षेत्रों में मरुस्थल की उपस्थिति है। तो ये आपका हुआ उच्चावच। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी का जहाँ तक बात है तो मैंने बताया है कि झारखंड का जो बहरागोड़ा रीजन है ना, जो इधर से आपका आता है, इस जगह बहरागोड़ा है जमशेदपुर में, ये जो है 90 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है समुद्र से बहरागोड़ा? बहरागोड़ा समुद्र से 90 किलोमीटर दूर है। यही कारण है कि समुद्र का भी जलवायु पर प्रभाव पड़ा है झारखंड के जलवायु पर। किस तरीके से पड़ता है इसका प्रभाव? तो मार्च, अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में 2 बार क्या होता है, आपका चक्रवातीय मौसम यहाँ देखा गया है, खास करके पूर्वी झारखंड में और दक्षिण पूर्वी झारखंड में, यानी कि कोल्हान प्रमंडल रीजन में और संथाल परगना रीजन में, जो समुद्र से सामने है। मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड में थोड़ा कम प्रभाव दिखता है चक्रवातीय वर्षा का, लेकिन मार्च, अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में पूर्वी सीमांत झारखंड और कोल्हान प्रमंडल में आप देखेंगे, हर प्रत्येक जिले में कोल्हान प्रमंडल के आप देखेंगे कि वर्षा होती ही है।
अभी आप देख रहे हैं अप्रैल मई वाला सीजन है, क्लियर। तो अभी भी वर्षा हो रही है कोल्हान प्रमंडल के जिलों में और संथाल के क्षेत्रों में। तो ये आपका समुद्री वर्षा का प्रभाव है जो चक्रवात से उत्पन्न होता है, तो जलवायु को प्रभावित करता है। जलवायु के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में और फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर में आपका है जेपीएससी मेंस में। जलवायु का जब भी प्रभाव होगा तो वहाँ पर वर्षा पर क्या प्रभाव है, आर्द्रता पर क्या प्रभाव है, ठीक है, और टेम्परेचर कैसा रहता है, दाब कैसा रहता है, सब मिला जुला के जो है आपका जलवायु बनता है। लगभग लंबे समय का, मौसम कुछ समय का होता है और जलवायु जो होता है लगभग 35 वर्षों का, किसी भी क्षेत्र का 35 ईयर्स का मौसम का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपका जलवायु में चला जाता है, क्लियर। अगला देखिए, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ये भी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी। इसका संक्षिप्त में बता देता हूँ। ये वास्तव में पश्चिम की ओर से आता है, कैस्पियन सागर से, क्लियर। तो वहाँ से जब आपका वो हवाएं आती हैं पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, तो बीच में कहीं कोई ऐसा पर्वत नहीं है कि उन आर्द्र हवाओं को रोक सके। और ये जो होता है जब इंडिया में शीत ऋतु होता है उस समय का ये घटना है, उस समय ही होता है प्रत्येक वर्ष। और उसको रोकता कौन है, तो उसको रोकता है हिमालय। नीचे जो है शीत ऋतु में क्या होता है, उच्च दाब होता है, ठीक है। शीत ऋतु में नीचे उच्च दाब होता है और ऊपर जेट स्ट्रीम का प्रवाह होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का प्रवाह ऊपर और नीचे जो होता है उच्च दाब होता है। तो वे हवाएं जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस कहा जाता है, ना वो ऊपर जा पाती है जेट स्ट्रीम के कारण, ना नीचे उच्च दाब के कारण नीचे जा पाती है। क्योंकि हवाएं हमेशा याद रखिएगा कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चला करती हैं, ठीक है। जिस ढंग से वाटर का फ्लो जो होता है हाइट ऊंचा जगह से नीचा जगह की ओर होता है, उसी ढंग से हवाओं का प्रभाव भी होता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो ठंडा में तो आप जानते हैं उच्च दाब होता है, दाब और टेम्परेचर में उल्टा रिलेशन होता है, दाब अधिक तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर अधिक तो दाब कम, क्लियर। तो उस समय ठंडा होता है पूरे रीजन में, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो क्या होता है, वे हवाएं जब कैस्पियन सागर से कुछ आर्द्रता लेकर के उठती हैं तो नीचे नहीं आ पाती हैं और उनका दिशा इधर ही होता है भारत की ओर, ठीक है। यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर, इंडिया की ओर आती है और ना ही ऊपर जा पाती है क्योंकि जेट स्ट्रीम है। तो अब बीच में कोई पहाड़ भी नहीं है, तो आर्द्र हवाएं भारत तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। और फिर मिलता है इसको हिमालय, हिमालय से टकरा करके ये बारिश करती हैं शीतकाल में, क्लियर। और सबसे अधिक बारिश नेचुरल है कि आपका जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि में मिलता है, ठीक है। और उसके बाद इधर जैसे जैसे पूर्व की ओर आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, इधर घटता जाता है। झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें तो एक स्केच बना रहा हूं केवल समझाने के लिए, क्लियर। अगर झारखंड के संदर्भ में आप बात करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ तो इधर से आ रहा है, क्लियर। तो सबसे ज्यादा कहां प्रभाव पड़ेगा झारखंड में, इस साइड पड़ेगा आपका मिडिल झारखंड तक, इधर जो है आपका कम प्रभाव पड़ेगा, क्लियर। क्यों कम पड़ेगा, क्योंकि इधर से जैसे जैसे आता है वो आर्द्रता खोता जाता है वो हवा, तो यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा और इधर जो है प्रभाव कम पड़ेगा। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी क्या होता है कि शीत ऋतु में कुछ कुछ, ठीक है, वर्षा हो जाती है 4-5 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, 2-3 सेंटीमीटर रख लीजिए। तो वर्षा क्या होता है, सेंटीमीटर कैसे नापा जाता है, इस सब तो फिजिकल ज्योग्राफी का चीज़ है, अभी नॉर्मली लीजिए जितना आप जानते हैं, क्लियर। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका क्या करता है, वर्षा करता है शीतकाल में। और दूसरा इसका क्या इफेक्ट होता है, दूसरा इफेक्ट होता है टेम्परेचर को डाउन कर देता है। चलिए अगला, मानसून।
ठीक है। मानसून तो प्रभावित करता ही है झारखंड के जो क्लाइमेट है उसको, क्योंकि मानसून का आगमन झारखंड में जून में होता है और लगभग मानसून की उपस्थिति यहाँ जून से लेकर के सितंबर तक रहती है। और उस दौरान झारखंड में कुल जितना वर्षा होता है उसका 80 से 85% वर्षा जो है मानसून सीजन में ही होता है। क्लियर। तो वर्षा जब होता है तो जो प्रचंड गर्मी होता है आपका मार्च से लेकर के मई तक टेम्परेचर 40-45 तक पहुंच जाता है कई क्षेत्रों में झारखंड में। उस टेम्परेचर में कुछ गिरावट आता है और ये टेम्परेचर जो है झारखंड में 35-36 मैक्सिमम रहता है वर्षा काल में। ठीक है। एवरेज तो आपका लगभग 25-26 पहुंच जाता है, लेकिन अगर मैक्सिमम बात किया जाए तो 35-36 डिग्री तक रहता है। हालांकि उमस भरा होता है क्योंकि हवाओं में आर्द्रता होती है। आपने देखा कि किस तरीके से अक्षांश, उच्चावच, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ और मानसून झारखंड के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं झारखंड के मौसम पर। इसी से जुड़ा हुआ है। झारखंड में बाकी देश की तरह 4 प्रमुख मौसम पाए जाते हैं। उस चारों के बारे में एक एक कर हम लोग बात करते हैं। झारखंड के मौसम, पहला नंबर जो है झारखंड के मौसम में ग्रीष्म ऋतु, दूसरा जो है वर्षा ऋतु, तीसरा जो है लौटती हुई मानसून का ऋतु, लौटती हुई मानसून का ऋतु, और चौथा जो है शीत ऋतु। देखिए, ग्रीष्म ऋतु जो है झारखंड में मार्च से लेकर के मई तक, और वर्षा ऋतु जो है जून से लेकर के 15 सितंबर तक, और लौटती हुई मानसून का जो ऋतु है वो 15 सितंबर से 15 नवंबर तक। क्लियर। और शीत ऋतु जो है ये मुख्य रूप से आपका दिसंबर टू फरवरी, 15 फरवरी तक रख लीजिए। क्लियर। ये तो आप लोग जानते ही हैं, सिंपल है कि चारों ऋतुओं का। तो पहला काम जब आप ऋतु के बारे में लिखेंगे तो पहला काम करेंगे किस महीने से किस महीने तक जो है वह ऋतु पाया जाता है, पहला ये करना है। दूसरा जो करना है कि किसी भी सीजन में तापमान जो है लगभग कितना रहता है। तो देखिए, एवरेज तापमान का हम लोग आगे बात करेंगे, तापमान वितरण, वर्षा वितरण, यहाँ बहुत ज़्यादा मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। लेकिन आप जान लीजिए ग्रीष्म ऋतु में मैक्सिमम तापमान जो चला जाता है 40 डिग्री प्लस चला जाता है। आजकल तो 45 डिग्री भी जाने लगा है, खास करके जमशेदपुर, बोकारो, रांची जैसे शहरों में। हालांकि पाट प्रदेश जो है, जो कि ऊंचा प्रदेश है, वहाँ पर तापमान इतना अधिक नहीं बढ़ पाता है। गर्मी में भी 30 से 35 डिग्री के बीच रहता है। ठीक है। पहले रांची में भी नहीं बढ़ता था, लेकिन अब वहाँ पर बढ़ने लगा है। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं जिसका आप विवरण दे सकते हैं परीक्षाओं में लिखने के दौरान, और क्या क्या याद रखनी चाहिए आपको जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगी। पहला तो किस महीने से किस महीने तक ग्रीष्म ऋतु झारखंड में होता है। तो ये आपका होता है मार्च से लेकर के मई तक। क्लियर। 15 जून तक आप मैक्सिमम मान सकते हैं।
और इसकी विशेषता अगर देखा जाए तो बहुत अधिक तापमान यहाँ हो जाता है, क्योंकि ये कर्क रेखा जो है झारखंड के मिडिल से गुजरती है, रांची के पास से। क्लियर। उसके बाद जो आपको जानना है कि यहाँ पर इस दौरान लू चला करता है झारखंड में, मैक्सिमम पार्ट्स में लू चला करता है, जो अत्यंत गर्म हवाएं होती हैं। यही कारण है कि झारखंड के कई भागों में तापमान जो है 40 डिग्री क्रॉस कर जाता है। आजकल तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक झारखंड का तापमान होने लगा है। अब वर्षा की बात फिर कर लेनी है। तो वर्षा कैसा होता है गर्मी में? तो झारखंड में होता है वर्षा कुछ क्षेत्रों में। किन क्षेत्रों में होता है? तो आपका ये जो क्षेत्र है, क्लियर, पूर्वी क्षेत्र में आपका वर्षा होता है, ये सब क्षेत्र में। क्लियर। कोल्हान प्रमंडल से लेकर के इधर पूर्वी सीमांत वाले क्षेत्र में, तो इन क्षेत्रों में वर्षा होता है। और इस वर्षा को क्या कहा जाता है जो इन क्षेत्रों में होता है? ठीक है। इस सब क्षेत्र में जो वर्षा होता है उसको क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा। और ये नार्वेस्टर से होता है। ठीक है। अच्छा खासा वर्षा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्षा ऋतु की तरह जो है रेगुलर आपका वर्षा हो रहा है। नार्वेस्टर वर्ड जो है न्यूजीलैंड से आया है। ठीक है। वहाँ भी इन्हीं स्थितियों में जो वर्षा होता है उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और इस नॉर्वेस्टर का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। कहीं चेरी ब्लॉसम है, कहीं कॉफ़ी सावर है। झारखंड के संदर्भ में जो है आपका आम्र वर्षा है। बाकी क्षेत्रों के बारे में हम लोग भारत के भूगोल जब स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे। तो इतना आपको जानना है। लू चलता है, नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है। ठीक है। तापमान अत्यंत उच्च होता है तो दाब जो है निम्न हो जाएगा। क्लियर। तो ये सब जो आपको याद रखना है ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में। अगला जो है वर्षा ऋतु, 15 जून से 15 सितंबर तक आप रह सकते हैं। तो ये मानसूनी काल माना जाता है और यहाँ पर जो है इसी काल में 80% से अधिक वर्षा होती है। पहला तो यही लिख देना है। दूसरा जो आपको लिख देना है, जैसे ही वर्षा होती है तो तापमान क्या होता है? तापमान डाउन होता है। जो 40 पार कर गया था वो 35 के आसपास, ऐसा नहीं कि 30 के नीचे आ जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम तापमान। हालांकि जब एवरेज टेम्परेचर का आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपका 27-28 होता है। ये अगले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे उस पर। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम 35-36 के आसपास आपका रह सकता है वर्षा ऋतु में। और अगर तापमान जो है आपका थोड़ा डाउन हुआ तो दाब हल्का सा बढ़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ जो वर्षा प्राप्त होता है झारखंड में, तो आप जैसा कि जानते हैं ये इंडिया है हमारा। ठीक है। आप जानते हैं मानसून इधर से इन करता है। क्लियर। और ये हिमालय है, हिमालय में टकराया फिर इधर निकलता है और इधर जो है पश्चिमी घाट पर्वत में टकराता है, जिसके कारण कोंकण में भारी वर्षा होती है। और यहाँ हिमालय में एट फर्स्ट टकराता है तो उत्तर पूर्वी भारत में भरपूर वर्षा होती है। यही कारण है चेरापूंजी हुआ, मानसीराम हुआ, इस सब में काफ़ी वर्षा होता है। ठीक है। हमारा झारखंड इस जगह है। क्लियर। यहाँ से जब पश्चिमी घाट के कारण, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के कारण ये आगे बढ़ा, इधर कुछ एक पार्ट चला गया। यहाँ से 2 पार्ट तो पहले हो चुका था ऑलरेडी मानसून, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में। यहाँ से भी 2 पार्ट होता है। एक दिल्ली पंजाब हरियाणा की ओर चला जाता है, राजस्थान की ओर चला जाता है, अरावली के समानांतर होते हुए माउंट आबू में कुछ टकरा करके वर्षा करता है। दूसरा पार्ट जो है नर्मदा और तापी के भ्रंश घाटियों से होते हुए, बघेलखंड से होते हुए छोटा नागपुर तक पहुंच जाता है, आपका झारखंड तक पहुंच जाता है।
इट मीन्स झारखंड को दोनों शाखा जो है, ये अरब सागर का शाखा है और ये बंगाल की खाड़ी का शाखा है, दोनों शाखाओं से भरपूर वर्षा जो है मिलती है। इसलिए झारखंड में औसत वर्षा जो है आपका 140 सेंटीमीटर है। कितना वर्षा है यहाँ पर झारखंड का? 140 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो इस ढंग से आपको लिखना है 80% टोटल वर्षा का मानसून ऋतु में। टेम्परेचर मैक्सिमम 35 to 36, एवरेज 27 डिग्री सेल्सियस है ना। एवरेज वर्षा जो है झारखंड का 140 सेंटीमीटर है। और झारखंड को जो वर्षा प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से भी प्राप्त होती है और अरब सागर की शाखा से भी प्राप्त होती है। भ्रंश घाटी होते हुए बघेलखंड छोटा नागपुर पहुंचती है। अब हम लोग बात करते हैं लौटती हुई मानसून का सीजन। लौटती हुई मानसून का सीजन जो माना जाता है झारखंड में, वो माना जाता है 15 सितंबर से 15 नवंबर, जब रिट्रीट करने लगता है मानसून। क्लियर? आप लोग पढ़े होंगे 9-10 के एनसीईआरटी में। तो जब रिट्रीट करता है तो इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर जो है वर्षा होना बंद हो जाता है, क्योंकि मानसून पीछे चला जाता है और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में वो बढ़ने, पहले कहा जाता था दक्षिण पश्चिम मानसून, अब इसको कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है? और ये जब आपका लौटता है तब केवल भारत में याद रखिएगा तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में और केरल के कुछ पार्ट्स में, मुख्य रूप से तमिलनाडु में आपका वर्षा होता है। तो इस दौरान जो है टेम्परेचर जो बहुत बढ़ा हुआ था, टेम्परेचर घटने लगता है और तापमान क्या होता है, दाब क्या होता है, टेम्परेचर जो है डाउन होता है, प्रेशर अप होने लगता है। ठीक है? क्योंकि टेम्परेचर जो है वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों गर्मी ऋतु का ही पार्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन होने लगा है और प्रेशर जो है बढ़ने लगा है। क्लियर? एक चीज़ इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, कई चक्रवात के लक्षण मिलने लगते हैं। चक्रवात 2 बार आता है झारखंड में, एक बार अप्रैल मई में ग्रीष्म ऋतु में, जो भी आप आंधी वगैरह देखते हैं, वर्षा जो अभी हो रहा है कुछ पार्ट्स में, जो अभी मैंने मैप में बताया, और दूसरा अक्टूबर नवंबर में, उस समय भी जो भी वर्षा होते हैं, बड़े बड़े चक्रवात उस समय आते हैं। ठीक है? वे भी अक्टूबर नवंबर में लौटती मानसून का एक निशानी है। क्लियर? इतना ही आपको करना है। टेम्परेचर डाउन होता है, प्रेशर अप होता है, चक्रवात आते हैं। अब आइए शीत ऋतु, चौथा नंबर जो है मानसून लौट चुका है, दाब जो है बढ़ जाता है इस दौरान, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है। इतना तो याद आपको है ना कि टेम्परेचर डाउन होता है तो प्रेशर जो है अप होता है। क्लियर? शीत ऋतु, और ये जो है दिसंबर से 15 फरवरी तक शीत ऋतु का काल माना जाता है। और इस दौरान वर्षा थोड़ा बहुत हो सकता है, क्या चीज से? पश्चिम विक्षोभ से। एवरेज टेम्परेचर जो अगर बोलिएगा इस दौरान, तो झारखंड में 16 से 19 डिग्री तक होता है। ठीक है? न्यूनतम नहीं, एवरेज। क्लियर? और 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है टेम्परेचर, जितना भी ठंडा यहाँ पड़ जाए एवरेजली 5 डिग्री तक जाता है। अब कश्मीर का कारगिल वगैरह में जो है -40 तक चला जाता है, सियाचिन में। ठीक है? लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ मैक्सिमम गिरता टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री तक गिरता है। क्लियर? तो इतना चीज़ जो है आप शीत ऋतु के लिए झारखंड का कर लीजिएगा। अब चलिए तापमान और वर्षा के वितरण को समझते हैं झारखंड। तापमान वितरण पर हम लोग पहले कर लेते हैं। झारखंड में जो तापमान वितरण है उसका अगर आप स्टडी करते हैं तो पहले हम लोग करेंगे
एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, पूरे वर्ष का। फिर करेंगे शीतकाल में और ग्रीष्म काल में अलग अलग, ठीक है। पहले एवरेज को हम लोग कर लेते हैं। सिंपल स्टडी करना है इसलिए सिंपल मैप बना देता हूं, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर जो आपका है यहां 23 डिग्री ले लीजिए। एक समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहते हैं, आइसोथर्म्स, ठीक है। वही आइसोथर्म को मैं बना रहा हूं। इस क्षेत्र का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 23 डिग्री। इस क्षेत्र का जो है 24 डिग्री वाला ये समताप रेखा है। ये जो है आपका 25 डिग्री का समताप रेखा है, सेंटीग्रेड है सारा, ओके। और इधर जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर रहा करता है, इसके भी कुछ भागों में, क्लियर। तो 23 पहले बना देना है, फिर 24, फिर 25 इधर और फिर 26 तीनों तरफ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं तो 23 डिग्री का टेम्परेचर आपका कहाँ पर जाएगा? पाट प्रदेश में और उसके आसपास के जिलों में, जिसमें गुमला का कुछ भाग आ जाएगा, सिमडेगा आ जाएगा और यहाँ पर रांची, खूंटी, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम का कुछ, लोहरदगा का पार्ट आ जाएगा, लातेहार का कुछ पार्ट्स आ जाएगा, ठीक है। इस सारा का एवरेज टेम्परेचर सालों भर कितना रहता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो पश्चिम सिंहभूम, इधर आपका हो गया बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, ठीक है, गढ़वा, पलामू, इस सब में आपका आ जाएगा 25 डिग्री। और 26 डिग्री जो है जमशेदपुर हुआ, संथाल परगना के क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में, इस सब क्षेत्र में जो आपका है एवरेज टेम्परेचर पूरे वर्ष का कितना रहता है? 26 डिग्री। ये समताप रेखाओं से आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं शीत ऋतु में। तापमान, एक छोटा सा झारखंड का मैप बना लीजिए। उसमें दिखा देना है। यहां पर आपका जो होता है शीत ऋतु में 16 डिग्री का समताप रेखा यहां पर ले लीजिए, क्लियर। इस साइड जो आपका होता है एवरेजली 16 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के आसपास होता है। और देखिए 17 डिग्री वाले में ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ आएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, शीत ऋतु का ये है ना। और 19 डिग्री का यहाँ दिखा दीजिएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान कहाँ रहता है? तो पश्चिमी झारखंड में होता है, ठीक है, शीत ऋतु में। और इधर जो है पश्चिमी झारखंड से सटा हुआ पार्ट, रांची हुआ, खूंटी हुआ, ऊपर आपका गिरिडीह वगैरह हुआ, ठीक है, और इधर देवघर, संथाल परगना का लगभग नॉर्थ पार्ट वाला, उस सारा में आपका पाया जाता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर। और 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है, क्लियर। इस समय अगर ये दोनों बीच के क्षेत्र का बात है तो ये 18 डिग्री में आप रख सकते हैं, 17 और 19 के बीच वाला ये क्षेत्र हुआ। अब चलिए ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के टेम्परेचर का वितरण देख लीजिए।
ग्रीष्म ऋतु में जो है टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है, तो यहाँ पर 26 डिग्री रहता है पाट प्रदेश में भी। उसके बाद जो आपको रेंज बढ़ा देना है 29 डिग्री, क्लियर। और जो बचा हुआ क्षेत्र है एवरेज टेम्परेचर जो होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्लियर। यहाँ आपका इस इलाका में 26 या 26 से कम रहेगा, और ये इलाका में जो देख रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ वो 26 से 29 रहेंगे। और जो ये कोना कोना वाला बचा खुचा इलाका है यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर कितना होगा ग्रीष्म में 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसका अर्थ ये नहीं समझिएगा कि 32 ही होता है, एवरेज है, रात और दिन मिला करके। रात को टेम्परेचर डाउन हुआ, कभी वर्षा हुआ, ऐसे मैक्सिमम का बात मैंने बता ही दिया है, 45 तक भी चला जाता है ग्रीष्म ऋतु में। को देख करके आप जानिए कि कौन कौन क्षेत्र में कौन कैसा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ये जो आपका है ग्रीष्म ऋतु का एवरेज टेम्परेचर है, वार्षिक ग्रीष्म ऋतु का एवरेज टेम्परेचर है। तो यहाँ 26 डिग्री है या 26, ये पूरा इलाका जो है 26 डिग्री या उससे कम होगा। ये इलाका जो होगा 26 से 29 का होगा, और ये इलाका जो होगा रेस्ट 29 से 32 तक में कुछ भी हो सकता है एवरेज टेम्परेचर। जी डिस्ट्रिक्ट है ये पाट प्रदेश से, लातेहार वगैरह आ जाएगा, नॉर्थ गुमला आ सकता है, यहाँ पर गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, रांची, खूंटी, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा आ जाएगा। ऊपर जो है आपका गढ़वा आ जाएगा, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, इधर संथाल परगना के जोन पूरा कंप्लीट, उसके 6 जिले जो हैं इधर आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस ढंग से टेम्परेचर का वितरण को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलिए वर्षा के वितरण को समझ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है वर्षा क्षेत्र के। अब चलिए झारखंड में वर्षा के वितरण को समझा जाए, इसको अच्छी तरह समझिएगा। मैप में मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले जो स्टार्ट करना है आपको यहां से करना है, इस जोन को आपको ले लेना है, क्लियर। और उसके अंदर जो है आपको एक और जोन ले लेना है, क्लियर। ये जो जोन है इसको आप क्रॉस कर दीजिए। ये जो जोन है आपका 160 से 180 सेंटीमीटर वाला है। कुछ इलाका में 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होता है, क्लियर। और ये जो जोन आप देख रहे हैं रेड जोन, ये 140 से 160 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है झारखंड का, क्लियर। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, क्लियर। उसके अलावा जो है आपका इस क्षेत्र में भी संथाल परगना के तटीय क्षेत्रों में भी 140 से 160 सेंटीमीटर वाले जोन मिलते हैं। और इस क्षेत्र में, ठीक है, 140 से 160 वाले जोन, ये पहले आपको दिखाना है 140 से 160, और यहाँ पर जो दिखा देना है 160 से 180 प्लस 180 से अधिक। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्थ में 3 अलग अलग रीजन लेना है। ये तीनों रीजन जो है 120 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा का क्षेत्र है, क्लियर। और बचा हुआ जो क्षेत्र है आपका बीच में, ठीक है, वो आपका आएगा 120 से 140 सेंटीमीटर वाला जोन। जिला के अगर आप बात करते हैं कि कौन कौन जिला में है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ है, तो फिर कोई समस्या नहीं है। सिमडेगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, ये सारा जो है आपका 140 से 160 में है, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। इधर आपका संथाल परगना का क्षेत्र जो है आपका पूरा तटीय क्षेत्र, ये कोस्ट सीमांत क्षेत्र जो झारखंड का सीमा जहाँ समाप्त हो रहा, ये भी आपका 140 से 160 सेंटीमीटर आएगा।
यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान देना है कि पाठ प्रदेश में 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होता है और उसके आसपास के क्षेत्रों में 160 से 180 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में 160 से 180 की वर्षा होती है। क्लियर? ये जो आपका जोन है यहाँ पर भी कुछ कुछ पाया जाता है। संथाल परगना में भी 160 से 180 वाला। और 3 जोन ऊपर जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गढ़वा पलामू का नॉर्थ पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा सेक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गोड्डा सेक्शन ले सकते हैं। क्लियर? गोड्डा, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, गढ़वा, पलामू, ये सब में जो है आपका 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। इसी में पलामू, गढ़वा जो है सिर्फ झारखंड का नहीं पूरे भारत का सूखा क्षेत्र में से एक माना जाता है। तो यह था आपका वर्षा का वितरण। अब चलिए झारखंड के जलवायु प्रदेशों के बारे में हम लोग जानते हैं। झारखंड के जलवायु क्षेत्रों के विभाजन को देख लीजिए। देखिए, जो सूखा क्षेत्र है उसको जो है अलग जलवायु क्षेत्र में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। और जो आर्द्र क्षेत्र है उसको जो है अलग जलवायु क्षेत्र में रख देते हैं। और संथाल परगना का जो आर्द्र क्षेत्र है उसको अलग जलवायु क्षेत्र में रख देते हैं। तो कुल जो है आपका डिवीजन कितना हुआ देख लीजिए। झारखंड के जलवायु 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसका कुछ नाम भी देना होगा। नाम अपने हिसाब से जो है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम दे देते हैं नॉर्थ में है ना, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम जलवायु प्रदेश। दूसरा में जो आपका है इसको क्या दे दिया जाएगा? नॉर्थ मध्य, उत्तर मध्य जलवायु प्रदेश। इसको दे देना है पश्चिम मध्य, पश्चिम की ओर भी है, मध्य को भी कवर कर रहा है जलवायु प्रदेश। अब रह गया ये दोनों, ठीक है। तो इसको दे सकते हैं उत्तर पूर्वी सीमांत जलवायु प्रदेश। सीमांत में पूरा चला रहा, ठीक है। बच गया ये कोल्हान प्रमंडल वाला, ठीक है। इसको दक्षिण पूर्व कर सकते हैं या कोल्हान जलवायु प्रदेश भी बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्व जलवायु प्रदेश। ये हुआ टोटल जो आपका 5 जलवायु प्रदेश हुआ। अब इसमें आपको स्टडी क्या करना है? तो सिंपल सा है, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, पहला आपका ये होना चाहिए। तो ये जो आपका पाया जाता है रांची प्रमंडल में, क्लियर, पाठ प्रदेश में, पलामू के कुछ क्षेत्रों में। जिला की अगर बात की जाए तो लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला का कुछ पार्ट और सिमडेगा। गुमला का कुछ पार्ट इसमें भी आएगा, लेकिन गुमला, सिमडेगा, रांची, लोहरदगा, खूंटी, लातेहार, ठीक है। पलामू का साउथ रीजन बोल सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आ जाएगा। तो पहला आपको डिस्ट्रिक्ट दे देना है। इसका डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा? गढ़वा, पलामू, चतरा का कुछ पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका आपका क्या आ जाएगा? जो इसके अपेक्षा कुछ कम शुष्क क्षेत्र है, ये सबसे शुष्क जलवायु क्षेत्र आ जाएगा झारखंड का। यहाँ जो आपका आएगा धनबाद रीजन का, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, ठीक है। ये सारे जिले जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे। इधर संथाल परगना के सारे जिले आ जाएंगे। जामताड़ा का कुछ भाग आपका पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है कोल्हान का पपूस जो है, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब आइए दूसरा क्या करना है जलवायु प्रदेश में। यहाँ का टेम्परेचर आपको लिख देना है, यहाँ का तापमान लिख देना है और वर्षा। टेम्परेचर, तापमान और वर्षा, क्लियर। ये आप लिख सकते हैं। पहले भी मैंने बता दिया है कि शीतकाल में क्या रहता है, ग्रीष्म काल में क्या रहता है और एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है और वर्षा का वितरण। उन्हीं को अगर आप लिख दीजिएगा तो जलवायु प्रदेश जो है आपका फिनिश हो गया। तो
इस जगह का टेम्परेचर जो आपका होगा, औसत तापमान जो होगा एवरेजली कम होगा। क्लियर। यहाँ का औसत तापमान मैंने बताया था 23 डिग्री के आसपास जो रहता है। ठीक है। वर्षा जो है आपका इधर पूरा रीजन लिया हुआ है, इसलिए आप रख सकते हैं 140 से 180 सेंटीमीटर तक। एक चीज का और आपको विवरण देना है, सारे में इस पर विचार आपको करना है कि लू और नार्वेस्टर की क्या सिचुएशन रहती है धूल भरी आंधियों की। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो लू होता है ये इस साइड ज़्यादा चलता है, पूर्वी झारखंड की ओर, है ना। पश्चिमी झारखंड की ओर और मध्य पार्ट में, खास करके पार्ट प्रदेश, इस रीजन में लू नार्वेस्टर का दोनों का, ना नार्वेस्टर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु का जो इधर वर्षा होता है इस जोन में, कोल्हान से लेकर के यहाँ तक, नार्वेस्टर से अभी जैसे हो रहा है मई में, ठीक है, तो इस रीजन में होता है, उसका प्रभाव जो है इस क्षेत्र में कम होगा। लेकिन यहाँ पर लू भी बहुत प्रभाव जो है कम होता है, धूल भरी आंधियाँ भी कम आती हैं बाकी जलवायु प्रदेशों के अपेक्षा। क्लियर। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा का रीजन है, एवरेज वर्षा का, और टेम्परेचर इसका 23 डिग्री है, और लू और नार्वेस्टर के बारे में जानकारी दे दीजिएगा। दूसरा जो आपका जोन आता है ये, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है 25 से 26 डिग्री तक रहता है। क्लियर। और ग्रीष्म ऋतु में कितना रहता है, शीत ऋतु में कितना रहता है, उसको भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। ग्रीष्म ऋतु में एवरेजली आपका 32 डिग्री वहाँ पर रहता है, जो पहले मैंने तापमान वितरण वाले में बताया। ऋतु में जो मैंने बताया था 16 डिग्री के आसपास रहता है। 16 डिग्री का समताप रेखा यहाँ से आया था ना, तो इधर आपका 16 डिग्री के आसपास होगा। लू चला करता है यहाँ पर, क्योंकि वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम है। वर्षा कितना है, तापमान वर्षा दोनों देना है। तापमान को आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में कितना है, शीत ऋतु में कितना है, और औसत कितना है। वर्षा तो बस वर्षा के ऋतु में ही आपका कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर 25 से 26 डिग्री और 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। एक चीज़ यहाँ पर और जोड़ दीजिएगा, इस पार्ट में है कि पश्चिमी विक्षोभ से कुछ वर्षा प्राप्त होती है, और पश्चिम विक्षोभ जब भी आता है तो थोड़ा टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है इस क्षेत्र का। तो ये हुआ आपका उत्तर पश्चिमी जो जलवायु प्रदेश है। अब इस रीजन का ये, ठीक है, उत्तर मध्य, तो यहाँ पर हजारीबाग गिरिडीह वगैरह आते हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वर्षा का वो आपका आएगा 120 से 140 सेंटीमीटर वाला है। कुछ पार्ट जो है सूखा में है, ऊपर 120 सेंटीमीटर से कम है कुछ पार्ट में। ठीक है। और लू और नार्वेस्टर का जहाँ तक प्रभाव है, तो नार्वेस्टर कम प्रभावी होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है वर्षा, लेकिन लू बहुत तीव्र वेग से यहाँ चला करता है, और धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं। क्लियर। इस जलवायु क्षेत्र में एक चीज़ जरूर जोड़ दीजिएगा, तो चाची नामक स्थान है धनबाद के पास, वहाँ पर जो है 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, क्योंकि ये पार्ट प्रदेश से थोड़ा निकट है। तो यहाँ पर आपको फिर से तापमान और 3 पार्ट में तापमान को कर सकते हैं। लू नार्वेस्टर का क्या प्रभाव है, नार्वेस्टर का एवरेज प्रभाव यहाँ पर है। ठीक है, लू तो चला ही करता है, और उसके बाद वर्षा, इतना आपको जानकारी दे देना है, और किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगला ये पूर्वी सीमांत पट्टी वाला संथाल परगना वाला जो जोन है, कहाँ फैला हुआ है, तो संथाल परगना के सारे जिलों में लगभग है, गोड्डा को छोड़ करके। जामताड़ा हुआ, दुमका हुआ, देवघर का कुछ पार्ट्स हुआ, ठीक है, साहिबगंज हुआ, पाकुड़ हुआ, ऊपर में साहिबगंज और पाकुड़, तो इन सारे क्षेत्रों में जो है फैला हुआ है ये जोन। और यहाँ पर नार्वेस्टर का प्रबल प्रभाव होता है, यहाँ पर वर्षा होता है। ठीक है, ये आप समझ ही रहे हैं, 140 से 160 सेंटीमीटर वाला जोन है ये जोन। ठीक है, तो यहाँ नार्वेस्टर का प्रभाव प्रबल है, लू का प्रभाव एवरेज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस टाइप का इधर लू का प्रभाव इधर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इधर थोड़ा घटता जाता है, इधर भी थोड़ा घटता जाता है। तो यहाँ एवरेज प्रभाव है आपका लू का। नार्वेस्टर बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, इस कारण वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। अब आ जाइए ये जोन, कोल्हान वाले जोन में। ठीक है,
यानी कि दक्षिण पूर्व जलवायु प्रदेश। यहाँ पर तो लू का प्रभाव जो आपका रहता है, लेकिन उत्तर पश्चिम की तरह नहीं रहता है, गढ़वा पलामू की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। नॉर्वेस्टर का प्रबल प्रभाव है। और यहाँ पर जो एक चीज़ आपको देना है कि समुद्र से ये निकट है। बहरागोड़ा जो है, ठीक है, वो समुद्र से 90 किलोमीटर दूर है। इस कारण यहाँ सामुद्रिक जलवायु पाई जाती है। क्लियर? इसके कारण सालों भर किसी न किसी रूप में वर्षा होता रहता है। इस रीजन में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होता है, इधर ज़्यादा होता है, यानी कि शीत ऋतु का वर्षा। क्लियर? उसके अलावा इस सब रीजन में आपका टेम्परेचर जो होता है आपका हाई होता है। एवरेज टेम्परेचर उसको डाल सकते हैं 25 से 26 डिग्री तक का टेम्परेचर जो आपका जोन यहाँ आया था पिछले मैप में जो मैंने बताया था। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर जो पूरे ईयर का है वो 25 से 26 डिग्री होता है। वर्षा का जोन का अगर आप बात कीजिए तो 140 से 160 सेंटीमीटर वाला ये जोन है। ठीक है, ये जोन भी 140 से 160 सेंटीमीटर वाला है। तो इस ढंग से आप जोड़ करके लिख सकते हैं। 5 जलवायु प्रदेश को जो है आप समझा सकते हैं। इस तरीके से ये जो है झारखंड का जलवायु प्रदेश समाप्त होता है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और तैयारी आप लोग अच्छी तरह से कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ यह टॉपिक आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। आशा है आप लोग बहुत अच्छी तरह से आज समझ गए होंगे झारखंड के जलवायु को। और जो भी चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में झारखंड के भूगोल के, और जो भी दूसरे क्लास होंगे तीव्रता से आपके चलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यथाशीघ्र समाप्त करवा दूँ, फिर मुख्य परीक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। आप लोग तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत